हमारा क्वेश्चन है संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है यह फार्मूला होता है, जहां पर a जो है भाज्य है, b भाजक है, q भागफल और r जो है शेषफल होता है। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो a को हम यहाँ पर a हमारी वैल्यू जो होगी वह 4025 होगी और b जो होगा 1656 होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a यानी ये यहाँ पर भाज्य है और b क्या है, भाजक है। यहाँ पर हम 1656 से भाग करेंगे 4025 को, तो हम सबसे पहले पहाड़ा लगाएंगे 2 बार। तो कितना हो जाएगा, 1656 का 2 बार पहाड़ा लगाएंगे तो 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छाक 12, 1 13, 2 1 कम 2 1 3। इसको अब हम घटा लेंगे, 5 से 2 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 1 बच जाएगा और फिर यहाँ से हासिल लेंगे, 10 से 7 घटाएंगे तो 10 से 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, 713 हो गया। ए का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिसको हम भाग कर रहे थे 4025 को वो लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे बी कितना है 1656 यानी जिससे भाग कर रहे थे, गुणे भागफल कितना है, कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं 2 बार और आर का मतलब शेषफल है, शेषफल कितना आ गया 713। अब हम 713 से भाग करेंगे 1656 को। यहाँ पर ये जो संख्या थी इससे भाग करेंगे 1656 को, तो हमारा पहाड़ा 2 बार जाएगा। 1656 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26 यानी 1426 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, 5 से 2 घटाएंगे 3 और यहाँ 6 से 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा यानी 230 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो सबसे पहले भाजक यानी भाज्य कितना दिया है 1656, भाज्य बराबर होता है तो 1656 बराबर कितना हो जाएगा 713। यह जो है इसे भाग किए हैं कितनी बार, 2 बार, शेषफल कितना आया है 230 लिख लेंगे। फिर हम 230 से भाग करेंगे 713 को, तो 230 का जो है हम टेबल 713 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 23 या 69 यानी 690 हो जाएगा। तो यहाँ हासिल कितना बच जाएगा 3, इधर से हासिल इसको देंगे 11, 11 से घटाएंगे 9 तो 2 बच जाएगा यानी 23 शेषफल हो गया। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये 713 हो जाएगा और यहाँ पर 230 लिखेंगे जिससे हम भाग कर रहे हैं, कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं 3 बार, शेषफल कितना आया है 23। अब हमको 23 को भाग करना है, किसको भाग करेंगे 230 को भाग करेंगे। तो 23 का पहाड़ा 10 बार अगर लगा दें तो डायरेक्टली 230 हो जाता है, 23 धाम 230। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, किसको भाग कर रहे थे 230 को और कितने से 23 से हम भाग कर रहे थे, कितनी बार लगाए हैं टेबल 10 बार, शेषफल कितना आया है 0। यानी जो भी b की वैल्यू, अंतिम वाली b की वैल्यू है, ये जो 23 दिया है यही हमारा HCF हो जाएगा। यानी HCF बराबर 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b जो वैल्यू दी हुई है यानी b बराबर 23, यही जो है हमारा HCF होगा।